Assalamu alaikum dear student, how are you? I hope you will fine dear student. I am your English teacher. Hurry up, take out your notebook of English and Radha Barchalan are both sided. First of all, write the proverbs Allah is Almighty. Then write the date. Today is Friday, 3rd July 2020. Then mention your classwork and note down your homework proverb which is on the grammar book, page number 137, 13 to 16. Today our रिटर्न टास्क इज समरी द ट्रबलसम फ्रेंड मुसीबत ज़्यादा दोस्त। बेटा इसका हाफ पार्ट जो है ना वो कल के लेक्चर में मैंने आपको राइट करवा दिया था। आज जो है हम नेक्स्ट इसका हाफ पार्ट करेंगे। तो बेटा नीट और अच्छी राइटिंग में आपने इसको राइट करना है। द चीफ सेड टू हिज वाइफ, सरदार ने अपनी बीवी से कहा, टू पुट द स्मॉल पार्ट ऑफ चिकन, के मुर्गी का छोटा हिस्सा जो है वो रख दो इन कॉपर पॉट, तांबे के बर्तन में, एंड गिव इट टू द मैन, और आदमी को दे दो। देन द पुट द ग्रेटर पार्ट ऑफ चिकन इन अ क्ले पॉट, और मुर्गी का जो बड़ा हिस्सा है वो मिट्टी के बर्तन में रख दो और उसे गिव इट टू मी, और उसे मुझे दे दो। शी डिड सो, उसने ऐसा किया। बट द मैन इंसिस्टेड, लेकिन आदमी ने इसरार किया ऑन टेकिंग द क्ले पॉट, के उसे मिट्टी का बर्तन दे दिया जाए। देन दे प्लेड अनदर ट्रिक, फिर उन्होंने उसके साथ दूसरी चाल चली। द वाइफ पुट आउट द ऑल द लाइट्स, उसने तमाम बत्तियाँ बुझा दी। दैट एन इविल स्पिरिट डिड सो, के एक बदरूह घुस आई है। द मैन अंडरस्टूड द ट्रिक, आदमी जो है वो उनकी चाल को समझ गया। ही टुक द लैम्प स्टैंड, उसने लालटीन के स्टैंड को उठाया। एंड बिगेन टू बीट द चीफ, और सरदार को मारना शुरू कर दिया। सेइंग दैट, ये कहते हुए, दैट ही वाज बीटिंग द इविल स्पिरिट, के वो बदरूह को पीट रहा था। एट लास्ट, आखिरकार, द आयरन लैम्प स्टैंड वाज ब्रोकन, के लोहे का जो लालटीन का स्टैंड था वो भी टूट गया। एंड द मैन रैन अवे, और आदमी भाग गया विद द क्ले पॉट, मिट्टी के बर्तन के साथ ही। Now we reading material. Today our reading material is lesson number 24, which teach you tales of crime and detection, जुर्म और जासूसी की कहानियाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई टीच यू द वर्ड्स ऑफ मीनिंग। क्राइम जुर्म, डिटेक्शन जासूसी, वेल नोन मशहूर, गैम्बलिंग प्लेस जुआखाना, स्ट्रेंजर अजनबी, परसुएडेड आमादा किया, प्लांट मंसूबा, स्पेनिश हस्वानवी, मर्डर कत्ल किया, अटैच बी स्ट्रेंड बेड, एक खौफनाक अजीब बिस्तर, मूनलाइट चांद की रोशनी, विंडो खिड़की, डार्क ऑब्जेक्ट सियाह चीज़, हिड छुपाया, टर्न मुड़ा, मैड पागल, ड्रीमिंग ख्वाब देख रहा, रैली वाकई, रिमेंबर्ड याद किया, पिल्लो तकिया, हैंगिंग लटका हुआ, ब्रीथलेसली बग़ैर सांस के, स्ट्रेटली ऐसा से, फिगर शक्ल, कम्प्लीटली मुकम्मल तौर पर, कोवर्ड बुज़दिल, रेगुलरली बाकायदगी से, पॉसिबल मुमकिन, मोमेंट लम्हा। बेटा ये वर्ड्स मीनिंग थे जो मैंने आपको यहाँ पे लिख कर दिखा दिए हैं ताकि आप जो है ना इन्हीं को सामने रख के अपनी बुक को आप फिल करें। नीट और अच्छी राइटिंग में बुक फिल करनी है। नाउ टेक आउट योर गाइडेड बुक and open the page number 125. First of all, I tell you the tales of crime and detection, जुर्म और जासूसी कहानी के मुतालिक इंट्रोडक्टरी जो पैराग्राफ है उसके मुतालिक बताऊंगी कि इस लेसन में क्या हुआ था, क्यों इसको जुर्म और जासूसी की कहानी कहा जाता है। ये कहानी जो है वो एक मशहूर कहानियों में से ली गई है जो कि 4 मशहूर कहानियाँ हैं जुर्म और जासूसी की। उसमें एक सादा इंग्लिश में बताया गया है। बेटा एक जो है पेरिस में एक नौजवान के बारे में एक कहानी है जो कि एक जुए खाने में गया और उसने बहुत सी रकम जीत ली, और वो एक अजनबी शख्स से मिला जिसने उसे रात को वहीं ठहरने को कहा और उसने कमरा दिखाया। ये पलंग जो था वो एक 4 पाइयों वाला पुराना पलंग था, यानी जिसको बेड भी बोलते हैं। वो कुछ देर उस पर लेटा रहा मगर वो उस पर सो ना सका। वो खुशकिस्मत था क्योंकि अजनबी ने इसे जान से मारने और इसके रुपए जो है ना वो उड़ाने, यानी उसे लूटने का मंसूबा बनाया हुआ था, बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो कई दूसरे आदमियों को मार चुका था। जब वो बिस्तर पर लेटा हुआ था वो
दीवार पर एक 5 परों वाले हस्फानवी कैप की तस्वीर को देख रहा था, कैप को देख रहा था। जब उसने गौर से देखा तो ये जानकर खौफज़दा हो गया कि उसे किस तरह कत्ल किया जाता था। तो बेटा ये था एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जो कि इसके सामने आपको एक तस्वीर में भी शो हो रहा है कि आदमी एक बड़े से पलंग पर अजीब से बैठा हुआ है और वो कुछ ना कुछ पीछे की तरफ देख रहा है। नाउ आई टीच यू द लेसन अ टेरिबली स्ट्रेंज बेड, एक खौफनाक अजीब बिस्तर। द फीदर वर वेरी लॉन्ग, पर बहुत लंबे थे। 3 वाइट 2 ग्रीन, 3 सफ़ेद 2 सब्ज़ थे। द मून लाइट कमिंग इन द विंडो, चाँद की खिड़की से आती हुई रोशनी मेड माई थाट्स वांडर, मेरे ख्यालात को मजबूर कर दिया घूमने पर। आई रिमेंबर द अदर मून लाइट, मैंने उन दूसरी चांद रातों को इन इंग्लिस्तान में गुजारी हुई दूसरी चांद रातों को याद किया। आई फाउंड माई सेल्फ लुकिंग एट द पिक्चर अगेन, मैंने अपने आप को दोबारा से तस्वीर को देखते हुए पाया। देन आई लुक्ड हार्ड, फिर मैंने उसे गौर से देखा। वट वाज लुकिंग फॉर, कि मैं क्या तलाश कर रहा था। गॉड हेवंस, खुदा की पनाह। हैड द मैन पुल्ड हिज हेड डाउन, के आदमी ने अपनी जो टोपी थी वो नीचे उतार रखी है। नो नहीं। द हैट इटसेल्फ वाज गॉन, उसकी टोपी जो है वो गायब हो गई थी। वेयर वर द फीदर्स, पर कहाँ गए थे। 3 वाइट 3 सफ़ेद थे, 2 ग्रीन 2 सब्ज़ रंग थे। नॉट देयर, वहाँ नहीं थे। इन प्लेस ऑफ द हैट एंड फीदर, यानी परों और टोपी की जगह पर वो नहीं थे। बट डार्क ऑब्जेक्ट, उनकी जगह एक स्याह चीज़ रखी हुई थी। वाज दैट नाउ हिड हिमसेल्फ, हिड हाफ ऑफ मैंस फेस, जिसने आदमी के आधे चेहरे को छुपा रखा था। बट वाज बेड मूविंग, बिस्तर जो हरकत क्यों कर रहा था, क्या बिस्तर हरकत कर रहा था। आई टर्न माई बैक एंड लुकड अप, मैं अपनी पुश्त के बल मुड़ा और ऊपर की तरफ देखा। वाज आई मैड और ड्रीमिंग, क्या मैं पागल था या मैं ख्वाब देख रहा था। वाज द टॉप ऑफ द बेड रियली मूविंग डाउन, क्या बिस्तर की छत वाकई घूम रही थी, हरकत कर रही थी। ऑल इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, अपनी लंबाई और चौड़ाई के साथ। सिंकिंग स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ डूबते हुए। रेगुलरली, बाकायदगी से। सलेंटली, खामोशी से। राइट डाउन, बिल्कुल सीधा। ऑन टू मी, मेरे ऊपर बिल्कुल सीधा। एज आई ले अंडर नींद, जैसे कि मैं उसके नीचे लेटा हुआ था, जहाँ पर मैं नीचे लेटा हुआ था बिल्कुल सीधा ऊपर। खामोशी से, बाकायदगी से, आहिस्ता आहिस्ता से नीचे की तरफ आती जा रही थी। माई ब्लड सीम टू स्टैंड स्टिल, मेरा खून मुझे रुकता हुआ महसूस हो रहा था। एंड आई सी कोल्डनेस क्रेप्ट ऑल ओवर मी, यानी बर्फ़ जैसी ठंड जो है वो मेरे अंदर दौड़ रही थी, उसकी लहर मेरे अंदर दौड़ रही थी। एज, जैसे ही आई टर्न माई हेड राउंड ऑन द पिलो, यानी तकिए पर मैंने ऊपर से अपने सर को मोड़ा, या तकिए के ऊपर से या तकिए के गिर से मैंने अपने सर को ऊपर की तरफ मोड़ा। टू टेस्ट, ये देखने के लिए वेदर ऑन द बेड टॉप, के बिस्तर की छत वाज रियली मूविंग, क्या वाकई हरकत कर रही थी या हिल रही थी, और नॉट, या नहीं। बाय कीपिंग माई आइज़ ऑन द मैन इन द पिक्चर, यानी अपनी आँखों से मैंने आदमी की तस्वीर को देखते हुए। द नेक्स्ट लुक इन दैट डायरेक्शन वाज इनफ, नेक्स्ट लुक, आगे की तरफ, इसी सीमत में यानी अगली नज़र मेरे लिए डालना काफ़ी थी। द मैन्स फेस हैड गॉन, आदमी का चेहरा जो था वो गायब हो चुका था। द डार्क हैंगिंग राउंड द बेड टॉप, बिस्तर की छत पर स्याह जो लटकता हुआ किनारा था वो लटक रहा था नीचे की तरफ। आई स्टिल लुक ब्रीथलेसली, मैंने बगैर सांस लिए ऊपर की तरफ देखा। स्टडली, बिल्कुल आहिस्ते से। एंड स्लोली, और आहिस्ता आहिस्ता तरीके से। वेरी स्लोली, बहुत आहिस्ता से। आई सॉ, मैंने देखा। द रेस्ट ऑफ द फिगर इन द पिक्चर डिसअपेयर, के बाकी की जो तस्वीर थी वो भी गायब हो चुकी थी। देन द लाइन ऑफ द फ्रेम, और फ्रेम का जो एक सिरा था बिलो इट, वो नीचे की तरफ आ रहा था। नाउ द पिक्चर हैड कम्प्लीटली गॉन, और तस्वीर जो थी बिल्कुल गायब हो चुकी थी, यानी मुकम्मल तौर पर गायब हो चुकी थी। आई एम नॉट अ कवर्ड, मैं बुज़दिल नहीं हूँ। आई हैव बीन मोर देन वंस इन ग्रेट डेंजर ऑफ डेथ, कि मैंने एक से ज़्यादा
बार मौत के ख़तरे से मैं दो चार हो चुका हूँ। एंड हैव नॉट लॉस्ट माई सेल्फ कंट्रोल फॉर अ मोमेंट, और एक लम्हे के लिए मैंने भी अपने नफ्स पर काबू पाना नहीं खोया। बट वैन जब आई वॉज श्योर, जब मुझे यकीन हो गया दैट द बेड टॉप वाज रियली मूविंग, के बिस्तर की छत वाकई हिल रही थी या हरकत कर रही थी, वाज स्टेडली आहिस्तगी से एंड कंटिन्यूसली, और मुसलसल तौर पर मूविंग डाउन नीचे की तरफ आ रही थी, ऑन टू मी मेरे ऊपर नीचे की तरफ आ रही थी या हरकत कर रही थी। आई लुक्ड अप ट्रेमलिंग, मैंने खौफ से कांपते हुए देखा। हेल्पलेस विद फियर, यानी बेहिस होकर, खौफ से यानी डर से बेहिस होकर मैंने कांपते हुए ऊपर की तरफ देखा। आई लुक्ड अप विदाउट मूविंग, मैंने बग़ैर सांस लिए, बग़ैर हरकत किए, स्पीचलेस बग़ैर बोले, एंड ब्रीथलेस और बग़ैर सांस लिए मैंने ऊपर की तरफ देखा। द लाइट हैड बर्nt आउट, बत्ती बुझ चुकी थी, रोशनी ख़त्म हो गई थी। बट द मून स्टिल लिट द रूम, लेकिन सूरज की रोशनी ने, चांद की रोशनी ने अभी तक कमरे को रोशन किए हुए था। डाउन एंड डाउन, नीचे ही नीचे। विदाउट अ स्टॉप, बग़ैर रुके, विदाउट अ साउंड, बग़ैर किसी आवाज़ के, केम द बेड टॉप, बिस्तर की छत नीचे की तरफ आती गई। एंड स्टिल माई मैड फेयर, और मेरे पागल खौफ ने मुझे जकड़े रखा। हेल्ड यानी पकड़े रखा, जकड़े रखा। वेयर आई लेट, जहाँ मैं लेटा हुआ था। डाउन एंड डाउन, नीचे ही की तरफ। इट सैंक, ये डूबती जा रही थी, आती जा रही थी। टिल द डस्टी स्मेल, गर्द आलूद बू ऑफ द क्लॉथ, कपड़े की गर्द आलूद, कपड़े की गर्द आलूद बू above me came creeping to my nose, यानी रेंगते हुए मेरे नाक की तरफ आई। एट दैट मोमेंट, उसी लम्हे, द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, बिल्कुल मुमकिन लम्हे, आखिरी मुमकिन लम्हे, द नेचुरल फीलिंग ऑफ अ वाइल्ड एनिमल टू सेव इट्स लाइफ वर्क मी, यानी जिस तरह जंगली जानवर की ज़िंदगी बचाने का जो एहसास था, उसमें जंगली जानवर के अंदर अपनी ज़िंदगी बचाने का जो एहसास होता है वो भी मुझे जगा दिया। एंड आई मूव्ड, और मैंने हरकत की। जस्ट इन टाइम, बिल्कुल सही वक्त पर। देयर वाज ओनली इनफ रूम टू रोल माई सेल्फ, यानी जिस कमरे में जितनी भी जगह थी उसी जगह से मैंने खुद को साइड वे ऑफ द बेड, बिस्तर के जो किनारे थे उसी से मैं लड़खड़ा गया। जैसे ही आई ड्रॉप नॉइसलेसली के बग़ैर शोर किए मैं गिरा टू द फ्लोर, यानी बग़ैर किसी आवाज़ के मैंने बिस्तर फर्श पर छलांग लगाई। द एज ऑफ द मर्डर हैंगिंग मर्डरस, लटकते हुए कातिल किनारे, बॉर्डर, लटकते हुए कातिल किनारों के जो सिरे थे, बॉर्डर सिरे, टच्ड मी, मुझे छुआ। ऑन द शोल्डर, मेरे कंधों को थोड़ा सा छू लिया, यानी लटकते हुए कातिल किनारों के सिरे से मेरे कंधों को छुआ। ओके, थैंक यू सो मच बेटा। आई होप you understand this lecture and keenly interest in this lecture. Okay, thank you so much.